नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड हब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक से ज़्यादा वर्कबुक या वर्कशीट में साइमल्टेनियसली काम कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ 3 वर्कबुक खुली हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट्स हैं, ये फंक्शंस और ये फॉर्मेटिंग। रिबन में आप देखेंगे ये होम टैब, यहाँ पे व्यू टैब है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे स्विच विंडोज। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी कितनी वर्कबुक खुली है, आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं। अभी मैं हम लोग फॉर्मेटिंग खुली हुई है, तो यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग में टिक दिया हुआ है। आप यहाँ से चार्ट्स भी खोल सकते हैं, फिर व्यू में जाके स्विच विंडोज, फंक्शंस, ऐसे करके आप वर्कबुक में स्विच कर सकते हैं। आप ये व्यू बटन में जाके इस स्विच विंडोज को क्विक एक्सेस टूल बार में भी ले जा सकते हैं, तब आपको बार बार व्यू टैब में नहीं जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर में बटन आ गया है स्विच विंडोज, क्लिक करेंगे तो आप एक क्लिक में जा सकते हैं, आपको बार बार व्यू टैब में नहीं जाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली आप कंट्रोल प्लस टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका वर्कबुक स्विच हो जाएगी। ये देखिए चार्ट्स, फंक्शंस, फॉर्मेटिंग। आप कंट्रोल शिफ्ट टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको ये तीनों वर्कबुक्स साइमल्टेनियसली देखनी है, तो आप व्यू टैब में अरेंज ऑन में जाइए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपको, टाइल्ड अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केट। तो टाइल्ड कॉमन यूज होता है, यही हम यूज करेंगे अभी। और ये नीचे विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कबुक, इसको चेक मत कीजिएगा। ये जब एक वर्कबुक की वर्कशीट्स को हम साइमल्टेनियसली देखेंगे तब इसको चेक करेंगे। ओके दबा देते हैं। तो देखिए ये 3 वर्कबुक्स हमारी साइमल्टेनियसली खुल गई हैं। अब आप इसको थोड़ा बड़ा व्यू के लिए जूम आउट भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अगर आप 3 वर्कबुक में काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा एक आपकी बड़ी रहेगी, जैसे ये बड़ी है, और बाकी 2 छोटी रहेंगी। थोड़ा व्यू बढ़ाने के लिए आप ये जो टैब्स हैं, किसी भी एक टैब में डबल क्लिक कीजिए, तो देखिए ये आपका शो टैब्स ओनली हो गया है। जैसे मैं चार्ट्स वर्कबुक में जाऊंगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं शो टैब्स, या कोई भी टैब बटन में आप डबल क्लिक कीजिए, ये आपकी जो कमांड्स हैं वो हाइड हो जाएंगी। अब आप इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शंस की वर्कबुक बड़ी में आप देखना चाहें, ये फंक्शंस वर्कबुक के यहाँ व्यू टैब में जाइए, यहाँ अरेंज ऑल में जाइए और सेम टाइल्ड कर दीजिए, तो देखिए ये वाली बड़े में आ गई है। आप इसका साइज इस साइड से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एरो आ गया है, ड्रैग करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम टैब्स के साथ साथ आइकन्स भी सब में ले आते हैं। किसी भी टैब में क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, ये आ गए। ऐसे यहाँ कर देंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से, शो टैब्स एंड कमांड्स। अब नॉर्मल व्यू में जाने के लिए आप मैक्सिमाइज कर दीजिए। ये फंक्शन है, इसको मैं मैक्सिमाइज किया हूँ। कंट्रोल टैब से दूसरी वर्कबुक में चले जाइए, उसको भी मैक्सिमाइज कर दीजिए। फिर कंट्रोल टैब से ये चार्ट्स में चले जाइए, इसको भी मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो ये हम नॉर्मल व्यू में आ गए। मेरे पास ये चार्ट की वर्कबुक खुली हुई है। अब इसमें इतनी सारी वर्कशीट्स है, अब मुझे कुछ वर्कशीट्स को साइमल्टेनियसली देखना है, तो मैं क्या करूंगा, व्यू टैब में जाऊंगा, यहाँ देखिए न्यू विंडो, क्लिक करूंगा, फिर व्यू टैब में जाऊंगा, न्यू विंडो, फिर व्यू टैब में जाऊंगा, न्यू विंडो। अब यहाँ पे व्यू टैब में अरेंज ऑन कर दूंगा, यहाँ पे टाइल्ड करेंगे, तो ये देखिए विंडोज ऑफ एक्टिव वर्कबुक, ये चेक होना चाहिए, आप सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये 4 विंडोज हमारे खुल गए हैं, लेकिन यहाँ शीट्स सब सेम दिखा रहा है, तो शीट्स हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ नाम देखिए, चार्ट्स ये 1, चार्ट्स ये 2, मतलब ये 2 विंडो है, ये 1 विंडो है, यहाँ 4 ये विंडो है, ये 3 ये विंडो है। अब हम 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करके इसको यहाँ स्पार्कलाइज कर देंगे। अब यहाँ 1 में जाएंगे, हम इसको टी मैप कर देते हैं। अब यहाँ 4 में जाएंगे, हम इसको यहाँ पे एरो से थोड़ा तो बड़ा कर देते हैं, हाँ हिस्टोग्राम कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस है, आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए जूम आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे भी आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, सेम सेटिंग्स है। अगर आपको ये कमांड्स नहीं चाहिए तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये छू हट जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक, सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक। अब आप अपना डेटा यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आपको कुछ एनालिसिस करना हो वो भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल वर्कबुक या वर्कशीट्स में काम करने की एक हेल्पफुल फीचर है, तो आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। अब आपको नॉर्मल व्यू में जाना है, तो ये देखिए 4 विंडोज हमारे खुले हैं, तो हम एक एक करके इसको बंद करेंगे। इसको बंद कर दिया, सेकंड वाले को भी बंद कर देंगे। देखिए ये फाइल बंद नहीं हो रही, ये विंडोज बंद हो रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे गए, इसको भी बंद कर दिया। अब इसको हम बंद नहीं करेंगे, ये बंद करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगी। लास्ट वाला जो विंडो है उसको आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, तो देखिए ये आ गया है। अब आप व्यू टैब में जाइए, स्विच विंडोज कीजिए, देखिए तीनों दिखा रहा है। तो ये हेल्पफुल फीचर है मल्टीपल वर्कबुक या वर्कशीट में काम करने के लिए, आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कीजिए।
हमारे पास ये वर्कबुक खुली हुई है चार्ट्स बोल के, ये ऊपर आप देखिए, इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, जैसे क्रिएटिंग चार्ट्स हैं, स्पार्क लाइन्स हैं, ट्री मैप्स हैं। तो हमें यहाँ पे नई शीट बनानी है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इनफैक्ट 3 तरीके से कर सकते हैं। समझ लीजिए ट्री मैप मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट, यहाँ देखिए वर्कशीट आ गई है, ओके। तो ये नई जो शीट है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली अगर हमें राइट साइड में करनी है तो हम ट्री मैप में गए, यहाँ पे ये देखिए प्लस का साइन है, प्लस दबाया, ये देखिए राइट साइड में इंसर्ट हो गई। हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11, प्रेस करते हैं, ये देखिए लेफ्ट साइड में शीट 7 बोल के नई शीट आ गई है। अगर F11 में आपकी कोई हॉट की है तो कीबोर्ड में FN बोलकर एक बटन है, आप शिफ्ट FN और फिर F11 प्रेस कीजिए तो आपकी नई शीट बन जाएगी। अब इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम में जाइए, नाम टाइप कर दीजिए कुछ भी, मैंने यहाँ न्यू चार्ट कर दिया है। और दूसरे तरीके से आप भी रीनेम कर सकते हैं, सिंपली यहाँ डबल क्लिक कीजिए, शीट 6 का मैं नाम चेंज करूँगा, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए न्यू चार्ट 1 लिख दिया मैंने। सिमिलरली आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए डिलीट है, ये डिलीट हो गई। शीट 5 को डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक, डिलीट। अभी हमने नई शीट बनाई थी, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, टैब कलर, ये देखिए यहाँ टैब कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। एक बात याद रखिएगा, शीट जब भी आप डिलीट करें अगर वो ब्लैंक है तो वो एक बार में डिलीट हो जाएगी, अगर उसमें कोई डेटा है तो एक्सेल आपको वार्निंग देगा। जैसे समझ लीजिए ये सनबर्स्ट है, इसमें डेटा है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके डिलीट करूँगा तो देखिए मुझे ये एक्सेल वार्निंग दे रहा है। ब्लैंक शीट में आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। अगर आपने गलती से इसको डिलीट कर दिया सपोज, तो आप वर्कबुक बंद कीजिए बिना सेव किए, फिर से वर्कबुक खोलिए तो ये आ जाएगी। चलिए न्यू चार्ट को भी हम डिलीट कर देते। आप इसमें शीट हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये सनबर्स्ट है, इस पर राइट क्लिक किया तो मैं यहाँ इसको हाइड कर देता हूँ तो ये हाइड हो गई है। फिर कोई भी आप वर्कशीट में जाके राइट क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए अनहाइड आ रहा है तो आप अनहाइड कीजिएगा तो यहाँ दिखा रहा है अपने क्या कौन कौन सी शीट्स हाइड की थी, सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ तो खाली एक ही की हुई है, ओके। तो ये देखिए आ गई वापस। हम वर्कशीट्स को मूव, कॉपी और ग्रुप भी कर सकते हैं। अब ये हमारी वर्कबुक खुली हुई है, इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, शीट 1, शीट 2 ये सब वर्कशीट्स हैं। अब समझ लीजिए मुझे ईस्ट को मूव करना है, ये बहुत सिंपल है, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक दबा के रखिए, ये देखिए इसका आइकन चेंज हो गया। अब मुझे जहाँ इसको मूव करना है मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको, और देखिए एक छोटा ट्राइंगल एरो आ रहा है ब्लैक कलर का। अभी ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है, अगर मैं माउस बटन रिलीज कर दूंगा तो ये यहाँ पे मूव हो जाएगी। तो यही कर लेते हैं, ये देखिए आ गई यहाँ पे। अब वापस से इसको पहले में ले जाते हैं, जहाँ पे आपका ट्राइंगल ब्लैक बटन आएगा किसी 2 शीट्स के बीच में, ये वहाँ पे मूव हो जाएगी। ये एकदम फर्स्ट में आ रहा है, इसके आगे कोई शीट नहीं है, यहाँ पे हम छोड़ते हैं, ये देखिए मूव हो गया। सेकंड तरीका है, राइट क्लिक कीजिए, मूव और कॉपी, ये ऑप्शन में जाइए। अब यहाँ पे आप इस वर्कशीट में भी मूव कर सकते हैं या नई वर्कबुक बना के भी मूव कर सकते हैं। तो हम इसी वर्कबुक में मूव कर देंगे, तो यहाँ पे इसने ये ऑप्शन दे देगी आपको कहाँ पे ये चाहिए। समझ लीजिए मुझे मूव टू एंड, एकदम लास्ट में ही मुझे इसको मूव करना है, ओके कर दूंगा तो देखिए एकदम लास्ट में आ गया। फिर इसको क्लिक करके लेफ्ट माउस बटन से फर्स्ट में ले आएंगे। सिमिलरली कॉपी भी इजी है, अगर आपको वर्कशीट के अंदर में कॉपी करना है तो सिंपली कंट्रोल की प्रेस करके रखिए, लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कीजिए और ड्रैग कर दीजिए जहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है। ये लास्ट में मुझे करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ, माउस बटन छोड़िए, ये देखिए इसकी कॉपी बन गई ईस्ट 2। सिमिलरली राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, विद इन द वर्क बुक है, मूव कॉपी हमारे बुक का नाम है, यहीं पे कर देते हैं। मूव टू एंड, यहाँ देखिए क्रिएट कॉपी है लास्ट में, इसको क्लिक कर दीजिए और ओके। देखिए एक कॉपी और बन गई ईस्ट 3। इसको नई शीट में आप कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, यहाँ देखिए न्यू बुक है, क्लिक करेंगे, नीचे देखिए क्लिक का कॉपी है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर देखिए यहाँ मूव कॉपी ग्रुप शीट्स का ये मेरी नाम है, यहाँ देखिए नाम चेंज हो जाएगा, ये देखिए बुक 4 आ गया और यहाँ पे ये कॉपी हो गया ईस्ट बोल के, इस वर्कबुक में ये वर्कशीट कॉपी हो गई है। अब पुरानी वर्कबुक में जाते हैं, कंट्रोल टैब दबा के हम वर्कशीट को ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप करने का फायदा ये है कि एक वर्कशीट में आप कुछ काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप्ड वर्कशीट्स में वो आ जाएगा। अब समझ लीजिए मुझे ईस्ट से लेके साउथ तक ग्रुप करना है, तो हम ईस्ट में है, शिफ्ट की दबा के रखूंगा मैं, और ये साउथ में गया, इसको क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ टैब्स की अपीयरेंस चेंज हो गई है बाकी टैब्स से, और ऊपर में देखिए एक ग्रुप बोल के आ गया। अब समझ लीजिए मुझे यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, मैं 6 पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट, तो ये ईस्ट में हमारा रो इंसर्ट हो गया। अब वेस्ट में देख लेते हैं,
वेस्ट में भी हो गया, ये नॉर्थ में भी हो गया, ये साउथ में भी हो गया। सिमिलरली कॉलम इंसर्ट करते हैं, हम लोग साउथ में है, इंसर्ट, ये देखिए ई में कॉलम इंसर्ट हो गया, नॉर्थ में भी हो गया, वेस्ट में भी हो गया, ईस्ट में भी हो गया। जब भी आप ग्रुप में काम कीजिएगा तो याद रखिएगा कि आपकी वर्कशीट ग्रुप में है। सपोज मैं ईस्ट में काम कर रहा हूँ, मुझे फिगर चेंज करनी है, तो मैंने ये फिगर को 3000 कर दी। अब मेरे को याद नहीं है कि ये ग्रुप में है, 3000 मैंने किया। अब आप देखेंगे ये वेस्ट में भी 3000 हो गया, नॉर्थ में भी हो गया, साउथ में भी हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसको अंडू कर देता हूँ मैं। अब ग्रुपिंग हटाने के लिए दो तरीके हैं, या सिंपली आप यहाँ जाके टैब्स में राइट क्लिक कीजिए या अनग्रुप शीट्स कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन है जो शीट्स ग्रुप का पार्ट नहीं है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अनग्रुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ईस्ट 2 में कर देता हूँ क्लिक, ये ग्रुप का पार्ट नहीं है, देखिए अनग्रुप हो गया। एक ही वर्कबुक के अंदर दूसरी वर्कशीट से डेटा लेकर फॉर्मूला लिखना एक्सेल में एक कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ 2 वर्कबुक खुली हुई हैं, ये व्यू टैब में देख लेंगे, एक सेल्स खुली हुई है, एक कस्टमर्स खुली हुई है। तो पहले हम सेल्स में देखते हैं। ये हमारे पास 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और एक ये है रीजनल सेल्स। तो यहाँ रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन है, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट मिलाकर कितनी रिटेल सेल हुई है यहाँ पे हमें टोटल चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, यहाँ पे ईस्ट में जाते हैं, ये F3 सेल में रिटेल का टोटल है, इसको क्लिक करते हैं, प्लस वेस्ट में जाते हैं, प्लस नॉर्थ में जाते हैं, प्लस साउथ में जाते हैं। अब प्लस दबाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर में देखिए फॉर्मूला बार में शीट के नाम दिए हुए ईस्ट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर सेल रेफरेंस है। अब हम एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ टोटल आ गया। डबल क्लिक करके फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए शीट का नाम है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, फिर ये सेल रेफरेंस दिया हुआ है। अब इसमें हमें होलसेल भी चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे होलसेल, ऑनलाइन सब ये लेआउट सेम ही है, तो हम सिंपली वहाँ फॉर्मूला ड्रैग कर देते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 वर्कशीट्स है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सोचिए अगर आपके पास 50 हो, तब आप ऐसे एक एक करके प्लस करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये जो मैंने किया है ये रिकमेंडेड नहीं है, इसको हम दूसरी तरीके से करते हैं। आप फॉर्मूला बार में जाइए, ऑटो सम दबाइए, ये सम, आप ऑल्ट इक्वल टू भी दबा सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब ई शीट में जाइए, शिफ्ट दबा के रखिए, लेफ्ट माउस बटन दबा के रखिए, और ये साउथ में आके क्लिक कर दिए, ये ग्रुप हो गया। ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में सम ईस्ट से लेकर साउथ तक। अब हमें इसको सेल की रेफरेंस देनी है, तो हम ये F3 दे देंगे। अब एंटर दबाएंगे तो देखिए हमारा आंसर वही है जो पहले था। अब ये ऊपर देखिए फॉर्मूला टैब में शो फॉर्मूलाज है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब डिफरेंस देखिए फॉर्मूलाज में। यहाँ देखिए यहाँ पे अगर 50 एंट्री भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ कितना ये लंबा हो जाएगा आप खुद देख सकते हैं। तो ये वाली जो अप्रोच है ये रिकमेंडेड है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, आपका डेटा हर शीट में सेम लोकेशन में होना चाहिए, तभी हम ये वाली अप्रोच में काम कर सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी वर्कबुक में जाएंगे, अब ये व्यू टैब से स्विच भी कर सकते हैं या कंट्रोल टैब भी दबा सकते हैं। अब यहाँ ये बेड है, मुझे इसका टोटल चाहिए, रिटेल, होलसेल, ऑनलाइन सेल्स मिला के। यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू, वर्कबुक चेंज करेंगे, ईस्ट में जाएंगे, अब मुझे ये टोटल चाहिए, क्लिक करेंगे, प्लस फिर वेस्ट में जाऊंगा, प्लस नॉर्थ में, प्लस साउथ में, एंटर। तो ये टोटल आ गया हमारा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इसमें डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने ये वर्कबुक का नाम लिया सेल्स, ये ईस्ट है, ये वर्कशीट का नाम है, और ये सेल रेफरेंस है। जब भी आप लंबे फॉर्मूला में काम करते हैं तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से देखने के लिए। ये प्लस है, यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, इससे लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा, तो ये देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है, जिस वर्कबुक से आपने ये डेटा लिया है, सेव करके बंद कर दिया आपने, या उसको कहीं दूसरे ड्राइव में मूव करेंगे, तब यहाँ पे चेंजेस कुछ आ सकते हैं। तो या तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन क्या है, क्या लिंक्स आपने यहाँ डाले हैं, और लिंक्स को मैनेज करना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सपोज मैं स्विच करता हूँ पुरानी वर्कबुक में, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव करके क्लोज करूँगा, तब आप देखिएगा वहाँ क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम कंट्रोल W दबाते हैं, शॉर्टकट है ये, क्लोज का, सेव कर देंगे। अब यहाँ देखें इसने फोल्डर का नाम दे दिया, ये फोल्डर किस फोल्डर में है, वो कहाँ डेस्कटॉप में है, ये लेनोवो यूज़र है, C ड्राइव है, इसने पूरा ये दे दिया है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे हम आगे जाके, ये हम देखते हैं। जब आप फॉर्मूला लिखते हैं जो दूसरी वर्कबुक से डेटा लेता है, तो आप डेटा टैब पे जाइए, यहाँ देखिए एडिट लिंक्स,
यहाँ देख सकते हैं कि वो लिंक एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ये ग्रे आउट है जो यहाँ दिखा रहा है तो कोई लिंक नहीं है। अब लिंक्स टू वे होते हैं, उनके पास एक सोर्स फाइल होती है और एक डेस्टिनेशन फाइल होती है। अगर ये वर्कबुक सोर्स फाइल है मतलब यहाँ का फॉर्मूला कोई दूसरी वर्कबुक को अफेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ का फॉर्मूला कोई दूसरी वर्कबुक के फॉर्मूला को अफेक्ट करेगा कि ये सोर्स फाइल हो गई है। तो यहाँ पे ये एडिट लिंक्स जो है वो क्लिकेबल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर ये डेस्टिनेशन फाइल है कि कोई दूसरी वर्कबुक का फॉर्मूला चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा, तब ये एडिट लिंक क्लिकेबल होगा। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब हमारे पास दो वर्कबुक ओपन है, एक ये सेल्स है और एक व्यू टैब में आप स्विच विंडोज करेंगे तो देखेंगे कस्टमर्स है। तो कस्टमर में जाके हम देखेंगे कि ये हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम बिठाया था जो कि सेल्स वाले वर्कबुक से हमने लिया था। सो डबल क्लिक करके देखेंगे, ये देखिए सेल्स वर्कबुक से लिया हुआ है। ईस्ट वर्कशीट का B6 सेल, वेस्ट वर्कशीट का B6 सेल, नॉर्थ का और साउथ का सबको यहाँ ऐड करके यहाँ फॉर्मूला बना हुआ है। अब ये चीज़ हमें पता है। अब ये वर्कबुक मैं कोई नए आदमी को दूंगा या वो काम करेगा इस पे, तो वो कैसे जानेगा ये चीज़ कि इस वर्कबुक में कोई लिंकेबल फॉर्मूला है, यानी कि दूसरी वर्कबुक के डेटा पे आधारित है। क्योंकि वो वर्कबुक में अगर डेटा चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे तो एक फॉर्मूला है, हो सकता है यहाँ पे 100-150 फॉर्मूला हो, तो हर एक फॉर्मूला को तो चेक हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो मैं बताता हूँ आप। अब हम कंट्रोल टैब से सेल्स वाली वर्कबुक पे चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए आप फॉर्मूला बार में जाइए, यहाँ शो फॉर्मूलाज है, क्लिक करेंगे अगर तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये बहुत कम है, यहाँ पे 100-150 भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए ये F3 का जो सेल है उसमें मैंने क्लिक किया है। ऊपर देखिए यहाँ फॉर्मूला टैब में ही ये ट्रेस प्रेसिडेंस है, मतलब कि ये जो F3 सेल है ये किस वैल्यूज पे डिपेंड है। तो हम देख ही रहे कि ये इस पे डिपेंड है, ये 4 सेल्स पे क्लिक करते हैं इस पे तो देखिए एरो दिखा दिया इसने कि इस वैल्यूज पे डिपेंड है ये सेल F3। रिमूव एरो कर देंगे। प्रेसिडेंस के नीचे देखिए ट्रेस डिपेंडेंस, ये हमें बताता है कि ये जो वैल्यू है ये किस वैल्यू या फॉर्मूला को चेंज करेगी। ये हमें बताता है कि ये फॉर्मूला अगर चेंज होगा तो इस पे कौन से फॉर्मूलाज डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये चेंज होगा तो वो भी चेंज होंगे। तो ट्रेस डिपेंडेंस करते हैं, देखिए ये चेंज होगा तो ये G3 भी चेंज होगा। और यहाँ पे ब्लैक एरो देखिए आप, एक वर्कशीट बनी हुई है, इस ब्लैक एरो पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि सेल्स वर्कबुक में रीजनल सेल्स वर्कशीट है, ये चेंज होगा तो उसमें भी चेंजेस आएंगे। देखिए यहाँ नीचे देखिए रीजनल सेल्स है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, रिमूव एरो कर देते हैं। अब ये रीजनल सेल्स में जाके देखते हैं, ये देखिए यहाँ सम फॉर्मूला लगा हुआ है, F3 का रेफरेंस लिया हुआ है। वापस से जाते हैं उस शीट में, ये देखिए ये चेंज होगा तो वहाँ पे भी चेंज होगा। वापस शो फॉर्मूला कर देते हैं। वैसे ही अब देखेंगे कंट्रोल टैब दबाते हैं हम अगर कि यहाँ पे B6 सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, ईस्ट वर्कशीट में B6, वेस्ट में B6, सब में B6 ही है। तो हम वापस उसमें जाते हैं सेल्स वाले वर्कबुक में, B6 हो गया हमारा ये वाला। तो इस पे हम डिपेंडेंस करते हैं, ट्रेस डिपेंडेंस। तो ये भी एक वर्कशीट दिखा रहा है, ये एरो पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि कस्टमर वर्कबुक में फर्नीचर सेल्स वर्कशीट में अगर इस फॉर्मूला में कुछ चेंज होता है तो वहाँ भी चेंज होना चाहिए। कैंसिल कर देंगे, रिमूव एरो कर देंगे। पर आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, तो हम हर एक फॉर्मूला पे क्लिक करके तो नहीं देख सकते। तो हमें मेन 2 चीज़ें देखनी है। ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सिंपल लॉजिक है कि हमें सिर्फ 2 चीज़ देखनी है। फर्स्टली ये वर्कशीट है, डेटा में जाना है, ये एडिट लिंक्स ग्रे आउट है तो मतलब कोई दूसरी शीट का फॉर्मूला इस शीट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर व्यू टैब में जाएंगे, हम कस्टमर वाली वर्कबुक में जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे डेटा टैब में जाइए, ये देखिए यहाँ एडिट लिंक दिखा रहा है, क्लिकेबल है, मतलब यहाँ पे कोई लिंकेबल फॉर्मूला है, मतलब कि कोई दूसरी वर्कबुक से यहाँ फॉर्मूला कनेक्टेड है। अब हमें ढूंढना है कि वो कौन सा सेल है। अब मेरे पास यहाँ बहुत वर्कशीट खुली हुई है, बहुत डेटा है, समझ ली मैं शीट 4 में हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी लिंकेज फार्मूला जो दूसरी वर्कबुक से लिंक है उसमें ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट, और XLSX एक्सटेंशन होगी उसमें। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। तो अब समझ लीजिए मेरे पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करूँगा कोई भी टैब में, समझ लीजिए यही पर करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल शीट्स, मतलब ये ग्रुप हो गया। अब होम टैब में जाऊँगा, फाइंड एंड सिलेक्ट में जाऊँगा, फाइंड। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दूंगा, कोई भी दीजिए, आप राइट दीजिए लेफ्ट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेफ्ट दे दे रहा हूँ, फाइंड ऑल। अब यहाँ देखिए ये 2 रिजल्ट्स मिल गए मुझे। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला फॉर्मूला हमें लोकेट कर लिया, customer.xlsx वर्कबुक है, फर्नीचर सेल्स वर्कशीट है, और इसने सेल भी दे दिया J5, वैल्यू भी दे दी है, अब फॉर्मूला भी दे दिया। इसको बंद कर देते हैं।
अब फर्नीचर सेल्स की वर्कशीट में आ जाएंगे, यहाँ एडिट लिंक्स में जाते हैं। अब ये स्टार्टअप प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम आप ये वर्कबुक खोलेंगे अगर सेल्स वाली वर्कशीट में कुछ चेंज होगा तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली चेंज चाहते हैं या आप मैनुअली करना चाहते हैं, ये वो सब ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, लेट यूजर्स चूज टू डिस्प्ले द अलर्ट और नॉट, ये वो प्रॉम्प्ट मैसेज आपको देगा जब भी आप ये वर्कबुक खोलेंगे कि आपने अपडेट करना है कि नहीं करना है। तो इसको ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर कोई वर्कबुक में फॉर्मूला है जो दूसरी वर्कबुक का डेटा यूज़ कर रहा है तो उसका जो एडिट लिंक है ये वाला, ये क्लिकेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।